नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो काउंसलिंग अभी चल रही है। साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की काउंसलिंग में आपको किस प्रकार आपका विस्तृत आवेदन फॉर्म भरना है और किस प्रकार आपका जो यहाँ पर जो आपका डिटेल फॉर्म भरने के बाद आपका किस प्रकार जो स्क्रूटनी फॉर्म आएगा, काउंसलिंग लेटर किस प्रकार किस सीरियल में अटैच करना है, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं पोस्टल ऑर्डर है, ये पोस्टल ऑर्डर 50 रुपये का है। ये 50 रुपये के पोस्टल ऑर्डर से आपका जो डॉक्यूमेंट सीरीज है वो स्टार्ट होगा। यानी कि प्रथम स्तर पर पहले नंबर पर आपको 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। पोस्टल ऑर्डर इस प्रकार का होता है, ये 50 रुपये का है। आपको किसके नाम लगाना है? सचिव के नाम लगाना है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के नाम लगाना है। तो साथियों, इस प्रकार आपको 50 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लगाना है। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार किसकी डॉक्यूमेंट्स को किस सीक्वेंस में लगाना है। ये एक पूरा डिटेल फॉर्म है जिसमें आपका काउंसलिंग कम स्क्रूटिनी जो फॉर्म है वो भी अटैच्ड है। उसके बाद फिर आपका जो यहाँ पर विस्तृत आवेदन यानी कि डिटेल जो फॉर्म है वो भी है। और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे अटेस्टेशन फॉर्म किस प्रकार भरना है। तो साथियों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो साथियों, समझने के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। बात करें तो पहले स्तर पर आपको ये ऑर्डर लगाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है जो सबसे पहले आपको लगाना है। उसके बाद फिर साथियों आपको आपका इस प्रकार एक लेटर ऑफ काउंसलिंग का जारी होगा। ये जो लेटर है ये किसी अन्य अभ्यर्थी का है जो कि पहले लेक्चरर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए थे। लेकिन साथियों, अभी आपका एक लेटर जारी होगा। जैसे मैथमेटिक्स वालों का कल जारी हो गया, साइंस वालों को शायद आज कल में जारी हो जाएगा। तो अन्य जो विषय हैं उनके भी धीरे धीरे जारी हो जाएंगे। संस्कृत वालों का चल ही रहा है। तो इस प्रकार का एक लेटर ऑफ फॉर काउंसलिंग के नाम से एक लेटर ऐसे आएगा। उस लेटर में आपको इस प्रकार डेट ऑफ टाइमिंग वगैरह सब कुछ निर्धारित रहेगी। कितने काउंटर नंबर पर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब यहाँ पर बातें वहाँ पर पहले से ही आपको बता दी जाएगी। अतः साथियों, सबसे पहली बात यह है कि आप काउंसलिंग के दिन टाइम पर पहुंचे, आधे घंटे पहले जरूर पहुंचे। ये बात आरपीएससी खुद भी कह रही है। अतः टाइम के पंक्चुअल बनकर रहे हैं। इसी के अलावा साथियों बात की जाए, आपका यहाँ पर एक पूरा डिटेल लिस्ट आएगा कि किस प्रकार आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जैसे आपको इनकी तरफ देखें तो यहाँ पर यहाँ पर बात की जाए तो साथियों सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सारा एक लिस्ट है, ये ब्यौरा है जो आपका काउंसलिंग लेटर जारी होगा उसमें दिया जाएगा। इसी ब्यौरे के आधार पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो लगाने हैं। अब साथियों बात करें, जैसे पहले नंबर पे आपने स्टाम्प पेपर लगाया, दूसरे पे 50 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है वो लगाया और दूसरे पे नंबर पे आपने जो पर लेटर फॉर काउंसलिंग है वो लगाया। और ये लेटर फॉर काउंसलिंग के साथ में ही आपका ये प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 ये दोनों वहीं से डाउनलोड होंगे। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रपत्र 1 और प्रपत्र जो 2 है, ये प्रपत्र 1 है और प्रपत्र 2 दूसरा है। ये दोनों आपके लेटर फॉर जो काउंसलिंग लेटर है उसके साथ डाउनलोड होंगे। तो साथ ही यहाँ पर आपको इस प्रकार प्रपत्र 1 भरना है। प्रपत्र 1 भरने के बाद जो आपका उपलब्ध विषय जैसे कि ये है मार्कशीट सेकेंडरी की मार्कशीट, सभी विषय भरना है। पासिंग ईयर भरना है। संलग्न है तो हाँ करना है। पृष्ठ संख्या कितनी है? 1 करनी है, तो जो भी है। सीनियर सेकेंडरी का इसी प्रकार भरना है, पृष्ठ संख्या उसी प्रकार करनी है। ग्रेजुएशन के तीनों पार्ट का भरना है, पृष्ठ संख्या 3, 4, 5 जो इस प्रकार एकदम एक्यूरेट लिखना है। ग्रेजुएशन के बाद फिर डिग्री भरनी है, तो इसी सीक्वेंस में आपको भरना है। पृष्ठ संख्या का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि उनको अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर उनको कोई डिस्टर्ब होगा तो यहाँ से ही सीधा पृष्ठ चेक करके देख लेंगे। इसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है या फिर बीएड आपने कर रखा है तो साथियों उनका यहाँ पर आपको ब्यौरा देना है। विस्तृत आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर पर पूर्ण त्रुटियाँ भर दी गई हैं। अगर आपने पूर्ण प्रविष्टियाँ भर दी गई, प्रविष्टियाँ भर दी गई है तो आपको हाँ करना है।
क्या आवेदक माननीय न्यायालय के आदेशों की परीक्षा में सम्मिलित हुआ, यानी कि आपने कोई कोर्ट केस कर रखा था, आपकी योग्यता से संबंधित था या किसी अन्य बात से संबंधित था, और फिर आप परीक्षा में शामिल हुए तो आपको हाँ करना है, अन्यथा ना करना है, नहीं लिखना है। हाँ और नहीं में अधिकतर जवाब आपको इसी में ही देने हैं, हाँ और नहीं में। तो इस प्रकार विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, क्योंकि अगर आप विवाहित हैं तो ही विवाह संबंधी लगेगा, नहीं है तो नहीं लगा देना है। राज्य सरकार की सेवा में है तो एनओसी जो भी लगेगी वो, या फिर उन्होंने जो आदेश दिया है शामिल होने के लिए वो, तो यहाँ पर हाँ नहीं में आपको जन्म दिनांक सहित संतान संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अगर आप विवाहित है तो ही प्रस्तुत करेंगे जन्म दिनांक वाला, तो वरना कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बात इन्होंने पूछी गई है वो बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक हाँ और नहीं के जवाब के साथ अंकित करके भरनी है। इसी के बाद फिर आगे चलते हैं प्रपत्र संख्या 2। प्रपत्र 2 में ये भी आपका जो प्रपत्र 2 है ये भी काउंसलिंग लेटर के साथ ही डाउनलोड होगा। काउंसलिंग लेटर में इसी प्रकार आपका पूरी जानकारी यहाँ पर शुरू में दी हुई होगी, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर वो रहेगी। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है कि किस प्रकार कितना नंबर आपके आया है और कौन से डिवीजन आप हुए हो, कौन से सन में आपने एजुकेशन की थी। इसके बाद फिर आपसे कुछ बिंदु पर यहाँ पर सवाल जवाब होंगे जो हाँ और ना में दिए जाएंगे। यहाँ पर विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में भरा हुआ है, हाँ और नहीं। घोषणा पर हस्ताक्षर, हाँ नहीं। दोनों विस्तृत आवेदन पत्रों पर फोटो चस्पा है, हाँ या नहीं। सत्यापित अटेस्टेशन फॉर्म संलग्न है, यानी कि विस्तृत आवेदन पत्र आपको ध्यान रखना है 2 प्रतियों में भरना है। दिनांक 1/7/18 यानी कि विज्ञापन की आयु के तहत जो भी आपका जो यहाँ पर आवेदन जो फॉर्म है, डिटेल जो आवेदन फॉर्म है जो आपने अप्लाई किया था जब स्टार्टिंग में यानी कि मई और जून के महीने में, तब वहाँ आपकी क्या उम्र थी उसी में दी होगी। अगर आपने उम्र में छूट ली है तो उससे संबंधित ब्यौरा भी आपको देना होगा, अन्यथा आप नील कर दें। आप किस वर्ग के हैं और उसी वर्ग से आपने आवेदन किया है उसका भी ब्यौरा आपको यहाँ पर देना होगा। और ये शैक्षणिक योग्यता, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता इस दिनांक को पूर्ण है, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था। तो साथियों ये सब बातें आपको बड़ी ही सावधानी के साथ भरनी हैं। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आप पात्र हैं अपात्र हैं, ये बात, क्या संतान की संख्या के आधार पर पात्र हैं, तो ये सारी बातें आपको बड़ी ही शांति के साथ और बड़ी ही तरीके से बड़ी सावधानी के पूर्ण भरनी है। इसके बाद साथियों बात करें यहाँ पर जो ये है, ये जो बात छूटी हुई है, यहाँ पर जो कार्यालय पर प्रविष्टि है वो भरेंगे, यानी कि जो जैसे कि ये जांचकर्ता जो है, जैसे वरिष्ठ अध्यापक एक जांचकर्ता होंगे, एक व्याख्याता होंगे, एक प्रधानाचार्य होंगे, एक सहायक सचिव अनुभाग अधिकारी जो कि आरपीएससी की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं वो होंगे। वो यहाँ पर आपका सारा ब्यौरा चेक करके यहाँ पर आपको प्रमाणित कर देंगे कि हमने जांच किया और ये सही पाए गए। इसी प्रकार फिर आपका इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए क्रम में आपका आता है विस्तृत आवेदन फॉर्म। विस्तृत यहाँ तक आपका कंप्लीट काम हो चुका है साथियों काउंसलिंग लेटर से संबंधित, यानी कि काउंसलिंग लेटर की जो प्रति है वो आपको आगे रखनी है। अब ये जो विस्तृत आवेदन पत्र है इसकी 2 प्रतियां आपको करवानी है, यह ध्यान रखना। 2 जेरोक्स आपकी लगेगी, फोटो आपका लगेगा, 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपका लगेगा, ये ध्यान रखना आवेदन पत्र के साथ। और रोल नंबर आपको भरने, आवेदन पत्र क्रमांक यहाँ पर भरने, मेरिट क्रमांक आपका कोई नहीं है, केवल क्योंकि अंतिम परिणाम आएगा तब भरा जाएगा। पोस्टल ऑर्डर के नंबर यहाँ पर डालने हैं, विज्ञापन संख्या क्या थी वो आपको भरना है, पद कोड यहाँ पर भरना है, क्रम संख्या क्या है जो भी। साथियों मैं बता दूं ये जो आवेदन पत्र आप देख रहे हैं ये पुराना है, अभी अगस्त के महीने में एक नया आवेदन पत्र जारी कर दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक कैटेगरी नहीं थी, तो वो जैसे ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी नहीं थी तो उसमें ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी मेंशन की है, लेकिन ये आवेदन पत्र भरा हुआ है इसलिए हमने आपको इसी के माध्यम से भी बता रहे हैं। जैसे ही सेकंड ग्रेड का आवेदन पत्र किसी का हमें मिलता है या फिर मैं खुद भी भरूंगा, मेरा भी 28 को काउंसलिंग है, तो साथियों मैं भी मेरा आवेदन पत्र एक बार भरने से पहले मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, आप भी बड़ी सावधानी के पूर्वक इसको जरूर भरना। तो साथियों जो भी आपकी यहाँ पर पद का नाम, जैसे आपको सीनियर सेकेंडरी टीचर या वरिष्ठ अध्यापक लिखना है, वरिष्ठ अध्यापक जो भी, और माध्यमिक शिक्षा विभाग आपका रहेगा, और जो भी कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं उसमें उसी में ही हाँ करना है, अन्य में आपको क्रॉस लगा देना है। बड़ी सावधानी से उस साफ सुथरे तरीके से करना है। ध्यान रहे ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर राइटिंग अच्छी भी नहीं लगती और एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट ही आपका वहाँ पर रहता है। तो ओवर राइटिंग से हमेशा बचें। मूल निवास और जन्म स्थान ये आपको आराम से भरने हैं।
और इसी के बाद अगर ये जो अतिरिक्त विशेष श्रेणी यानी कि आप महिला हैं या फिर निःशक्त जन है या फिर कोई एनसीसी कैडेट है या उत्कृष्ट खिलाड़ी है, आपने कोई अतिरिक्त श्रेणी में आवेदन किया है तो ही इसको छेड़े, अन्यथा आप इसको नील 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 करके आगे बढ़ जाएं। साथियों यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल भरेगी, यानी कि आपका नाम, पिता का नाम, तो ये तो आप भर लेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक स्थिति आप अगर विवाहित है तो ठीक है, वरना फिर अविवाहित में आपको राइट करना है और बाकी शब्द में यहाँ पर आपको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो साथियों इसके बाद फिर हम चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर आपका अगर विवाहित होंगे तो आपके बच्चों की संख्या वगैरह तो उनसे संबंधित जानकारी आपको देनी है। पत्र व्यवहार का पता, आपका जो पता है वो देना होगा। आपका स्थायी निवास पता वो भी आपको देना होगा। इसके बाद कॉलम आता है 13 नंबर कॉलम, वो है शैक्षणिक योग्यता का। शैक्षणिक योग्यता की जो कॉलम में आपकी जो परीक्षा है वो आपने उत्तीर्ण की, यानी कि पहली जो आती है यहाँ पर 10वीं के बारे में, 12वीं के बारे में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और नेट सेट गेट अगर आपने कोई कर रखा है या फिर अन्य कोई डिप्लोमा जिसे आपने कर रखा है। तो साथियों प्राप्तांक और कुल अंक का इस प्रकार आपको बटे में डाल के भरना है। प्रतिशत यहाँ पर इसमें इस वाले कॉलम में भरना है। ग्रेड कौन सा था ये भी भरना है। किस वर्ष आपका ये साथियों ये जो आपका एजुकेशन कॉलम है इसमें आपको सभी विषय यानी कि 10वीं में आपके सभी विषय थे। हायर सेकेंडरी में जिस विषय से आपने किए वो विषयों यहाँ पर मेंशन करने हैं। स्नातक जिन भी 3 विषयों से किए वो करने हैं। कितने वर्ष में आपने किए सभी का बड़ी ही सावधानी के साथ आपको ब्यौरा देना है। कितने प्रयासों में आपने की है ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि आपने एक बार में अगर 10वीं पास की तो यहाँ पर 1 भरना है, 2 बार में किए तो 2 भरना है। हायर सेकेंडरी संबंधी सारी जानकारी, समस्त जो भी ग्रेजुएशन, पीजी, जो भी आपने बीएड वगैरह किए, जितने प्रयासों में आपने किए वो आपको आराम से भरने हैं। तो बड़ी सावधानी के साथ एजुकेशन से संबंधित जानकारी आपको बढ़ते हुए आगे जब आप जाएंगे तो आपने अगर कोई इंटर्नशिप वगैरह की नहीं है तो नील का जो निशान है बड़ी ही साफ़ सुथरी तरीके से इस प्रकार आप बनाए हुए जो कि अच्छा भी लगे और साफ़ सुथरा भी लगे। अगर आपने अनुभव नहीं है तो भी उसको इसी प्रकार एकदम शांति से क्रॉस कर देवें। ये जो वाला कॉलम है ये अनुभव से संबंधित है, क्योंकि जहाँ आपने काम किया है वहाँ पर किस प्रकार क्या आपकी नियुक्ति थी, क्या आपका पद का नाम था, तो इसमें भी इसी प्रकार आपको नील भर देना है। इन सभी बातों को अगर आप जैसे कि आप उम्र में छूट चाहते हैं या फिर आप किस विशेष योग्यता या विजय चिन्ह कोई पदक पुरस्कार आपने प्राप्त किया है, अगर नहीं तो फिर प्राप्त किया है तो उसकी संलग्न संख्या की कौन से संलग्न पे आपने उसको संलग्न किया है उसकी संख्या, और नहीं किया है तो आपको नील भर देना है और बहुत ही साफ़ सुथरी तरीके से भरना है। कोई काटापीसी नहीं करनी है। आपको कोई कहीं ब्लैक लिस्ट किया हो, किसी भी प्रकार की दंडित किया हो, परीक्षा में आप अपराधी पाए गए हो, अगर नहीं पाए गए हो, आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो इसको भी नील कर देना है। उसके बाद फिर आता है आवेदक द्वारा शपथ घोषणा। ये जो फॉर्मेट है इसमें आपने जो ये घोषणा की ये यहाँ पर आपको साइन करने, स्थान करने और कहना है कि ये जो मैंने किए हैं वो जो मैंने घोषणा की है वो एकदम सत्य हैं। तो यहाँ पर आपको करते हुए आगे बढ़ जाना है। उसके बाद संलग्न सूची प्रपत्र 2 आएंगे। प्रपत्र 2 में आपको ये जो जारी क्रमांक के साथियों ये बड़ी सावधानी से भरना है। आपको ध्यान होगा आपकी 10वीं की जो मार्कशीट होती है, जैसे समझ लिए 10वीं की मार्कशीट है, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर सबसे ऊपर एक जारी क्रमांक होंगे वो यहाँ पर भरने इस वाले कॉलम में। इसी प्रकार सभी मार्कशीटों में और सभी जो आपके प्रमाण पत्र हैं उनमें यहाँ पर एक कॉलम होते हैं जारी क्रमांक और दिनांक। ऊपर आपको जारी क्रमांक भरना है, नीचे आपको दिनांक भरना है। एकदम साफ सुथरे और शांति से भरना है, बड़े आराम के साथ। तो यहाँ पर ये भर के आपको आगे बढ़ना है। साथ ही जो आपने यहाँ पर सूची डाली है वो जरूर भरे, जैसे 10वीं, 12वीं, 10वीं और 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, और आपने फिर बीएड किया है तो बीएड और बीएड की डिग्री, या फिर अन्य प्रमाण पत्र जैसे आपका कोई नेट सेट हो रखा है तो वो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आपकी जो कैटेगरी जाति का प्रमाण पत्र है वो, मूल निवास प्रमाण पत्र, अंतिम नियमित शिक्षण संस्थान और 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र। अब बात की जाए चरित्र प्रमाण पत्र की, तो चरित्र प्रमाण पत्रों की बात सुनने में आ रही कि आप फोटो वाला भी लगा सकते हैं और बिना फोटो वाला भी लगा सकते हैं। जहां तक है कि अगर आप फोटो वाला लगाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि अब जो ट्रेंड में चल रहा है साथियों फोटो वाला ही चल रहा है। यानी कि राजपत्रित अधिकारियों से जब आप साइन करवाने जाओ तो फोटो वाले पे ही करवा लीजिए। दहेज संबंधी शपथ पत्र, दहेज संबंधी शपथ पत्र में आपके वो समस्त बिंदु आ जाएंगे फॉर्मेट के, जो 5-7 बिंदु है कि धूम्रपान, नशा नहीं करूंगा, और अन्य जैसे
जैसे 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं वो आपको नोटरी वाले के पास भी मिल जाएगी एकदम। इसकी ये कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। ये जो फॉर्मेट इसको आप बिल्कुल भी नहीं भरें, ये कार्यालय टिप्पणी है, ये इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। एकदम सावधानी के साथ ध्यान रखें। अगला जो है प्रपत्र 3, ये तभी भरना है जब आपकी डिग्री नहीं हुई हो, यानी कि जब आपने आवेदन किया हो तब डिग्री नहीं हो, वरना इसको छेड़े नहीं और चुपचाप नील करके आगे बढ़ जाए। अगर आपकी डिग्री नहीं हुई है और आपने अंतिम तिथि तक, आप आवेदन की अंतिम तिथि तक परीक्षा में शामिल हो चुके थे लेकिन आपकी डिग्री नहीं हुई थी, तो फिर आपको ये छेड़छाड़ करनी है, वरना नहीं करनी है। इसके बाद ये आपकी चेक लिस्ट आएगी प्रपत्र 4 के नाम से। चेक लिस्ट में आपको बड़ी ही सावधानी के साथ भरना है, अच्छे से पढ़ना है। शैक्षणिक योग्यता की 4-5 बिंदु रहेंगे। उसके बाद आपकी श्रेणी वर्ग के 4 बिंदु रहेंगे, अनुभव के 3 बिंदु रहेंगे और आपकी आयु के 3 बिंदु रहेंगे। तो बड़ी ही शांति के साथ आपको जिसमें आप फिट बैठते हैं उस पर आपको राइट का निशान करना है, अन्यथा उस पर क्रॉस कर देना है। तो साथियों, जैसे इन्होंने पूछा है कि अभ्यर्थी के अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। अगर आपने समकक्ष योग्यता रखी है तो इसमें यस करना है, नहीं है तो इसको कुछ भी नहीं करना है। ये अगर अनुरूप है तो इसको सर्वथा अनुरूप की जगह राइट करना है, इसको छेड़ना नहीं है। तो इसी प्रकार समस्त बिंदुओं का ध्यान से अध्ययन करते हुए आपको सही और गलत का निशान भरना है। उसके बाद साथियों, अगर आपने किसी में छूट ली है तो राइट टिक करना है, अन्यथा आप क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो साथियों, अगर आप कोई चक्र विजेता है, आपने किसी प्रकार कोई सेवा नियमित, कोई भूतपूर्व सैनिक है, इन सभी, अगर कोई आपने महिला के रूप में छूट लिए, मतलब एज में छूट, उम्र में छूट अगर आपने लिए किसी भी रूप से, तो ही आपको भरना है, अन्यथा आपको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाना है। इसके बाद साथियों, ये पूरे 18 पॉइंट है। 18 पॉइंट में आपको पूरे इसी प्रकार बनना है। अगला, आपको यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर होंगे। ये छोटे छोटे हस्ताक्षर के जो कॉलम है इनको भूलना नहीं है एकदम, क्योंकि कई बार होता है अपन जल्दीबाजी में भरने के चक्कर में इनको भूल जाते हैं। डिटेल फॉर्म्स की आपको ध्यान हो, 2 कॉपी लगेगी। इसके बाद ये जो परिनीक्षा टिप्पणी है इसमें आपका कोई लेना देना नहीं, ये उन्हीं का ही काम है, ये कार्यालय उपयोग हेतु है। यहाँ पर आप कोई छेड़छाड़ नहीं करें, भूल कर भी नहीं करें। अगर छेड़छाड़ हो जाती है तो उस पेज को ही हटा दें, दूसरा पेज, सेम पेज दूसरा नया लाकर लगा दें। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ भरें। इसके बाद साथियों आता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर आपका फोटो लगेगा। साथियों, ये वो फॉर्म है जो कि आरपीएससी के माध्यम से आपका जो पुलिस नियरेस्ट, आपका जो पुलिस थाना है वहाँ पर जाएगा। फिर पुलिस से आपके घर पे कॉल आएगा या आपके अड़ोसी पड़ोसी को कॉल आएगा, वो पूछेंगे कि ऐसे आपका एक आवेदन पत्र हमें प्राप्त हुआ है, अटेस्टेशन फॉर्म आपका प्राप्त हुआ है, और फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो बना कर देंगे। तो साथियों, ये जो दिनेश सर है, ये उनका है अटेस्टेशन फॉर्म। और ये नेम, सर नेम, आपको रोल नंबर इस प्रकार बड़ी शांति से भरना है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो भरना है, होम एड्रेस भरना है। और साथियों, अगर आपने कोई यहाँ पर ये से पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलर ऑफ एलेस वेयर यू रिसाइड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, यानी 5 साल, अगर आप ये जो चौथा बिंदु है उससे आप संबंधित रखते हैं तो ठीक है, वरना आपको नील करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि आप, मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी एक वहीं के निवासी हैं जहाँ पर आपका जन्म स्थान है, तो अधिकतर बच्चे वहीं से बिलोंग करते हैं, अन्यथा आगे बढ़े। फादर, ये उनके लिए जो टेम्परेरी रेजिडेंस, मतलब टेम्परेरी कहीं रहते हैं। बात करें फादर डिटेल की, तो साथियों फादर डिटेल्स में आपको आपके पिता का नाम भरना है, पिता का एड्रेस भरना है, पिता का प्रोफेशन क्या है वो भरना है। यहाँ पर पिता की, माता की और हस्बैंड और वाइफ जो है उनकी यहाँ पर आइडेंटिटी भरनी है। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ भरना है, अगर आप हस्बैंड और वाइफ अगर हैं तो डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपकी बड़ी सावधानी के साथ। साथियों, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन 10वीं आपने कब की थी, एडवर्टाइजमेंट पे आपकी क्या एज है और कहाँ आपका बर्थ हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, ये सब आप हिंदू मुस्लिम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, बड़ी शांति के साथ भरना है। आप किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, यस और नो, तो आगे बढ़ना है, अन्यथा नील भर देना है। इसके बाद साथियों आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित यहाँ पे जानकारी है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, डेट ऑफ एंटरिंग की तो आप सब भर देंगे। अगर आपको डेट ऑफ एंटरिंग मालूम पड़ जाए तो अच्छे से भर देना, वही एक्यूरेट भर देना, अन्यथा आप जुलाई और 2000 जो भी आपका सन रहा हो वो भर दे, क्योंकि अधिकतर जो महीने हैं जुलाई में एडमिशन होते हैं, सब जानते हैं। और लिविंग जो डेट होती है वो डेट है जो आपकी मार्कशीट के नीचे लिखी होगी। सपोज करिए ये मार्कशीट है तो यहाँ पर आपकी एक डेट लिखी होगी
वो यहाँ पर लिविंग वाली डेट रहेगी। तो यहाँ पर इसी प्रकार बड़ी सावधानी के साथ आपको भरना है, कहाँ से की वो भी भरना है, उसकी भी जानकारी देनी है, कौन से इंस्टीट्यूट से की, इन सभी बातों की जानकारी आपको इसमें देते हुए आगे बढ़ जाना है। और इसके बाद साथियों ये जो पीरियड है, इफ़ यू एट एनी टाइम बीइंग अपलोड, यदि आप पहले से काम कर रहे हैं तो ये कॉलम आपको भरना है कि आपका वहाँ पे पद क्या था, कब से कब तक काम किया और वहाँ का एड्रेस क्या है, अन्यथा आप इसको नील करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो इसी प्रकार साथियों ये जो 13वां जो कॉलम है साथियों, ये आपके 2 पड़ोसियों का होगा जो आपके जानकार हो, उनका साथियों भर दीजिए। इसी क्योंकि वो आस पड़ोस के लोगों से भी जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे इन्होंने 2 लोगों का जानकारी दिया। फिर आपको यहाँ पर ये सावधानी के साथ साथियों आपको तारीख के साथ भरना है और फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। नीचे वाला जो पोर्शन है साथियों, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये साथियों ये ऑथोराइज्ड होगा, ये इस पर जो है आपका जो वहाँ के जो गजेटेड ऑफिसर है वो यहाँ पर साइन करेंगे, यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों ये पूरा एक अटेस्टेशन फॉर्म था जो मैंने आपको बताया। और इसके बाद साथियों फिर एक लगेगा आपका, साथियों इसके बाद फिर आपकी यहाँ तक आपका डिटेल फॉर्म कंप्लीट होता है। डिटेल फॉर्म के बाद साथियों अगर अपन बढ़ते हैं आगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिर आपको इसके साथ लगाने हैं, तो उनके एक बार झलक देख लीजिए। साथियों इस लिस्ट में सबसे पहले आपका लगेगा यहाँ पर 10वीं की अंक तालिका, उसके बाद साथियों आपकी लगेगी यहाँ पर 12वीं की अंक तालिका, और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ये जो लिविंग डेट है जो आपकी लिविंग डेट में आपको मेंशन करनी है साथियों, वो जो मैं बता रहा था क्रमांक संदर्भ संख्या वो आपको यहाँ से लेनी है, ये 12वीं की। उसके बाद आपको आपकी यूजी की यानी कि आपकी ग्रेजुएशन का पार्ट फर्स्ट लगाना है, पार्ट सेकंड लगाना है, फिर पार्ट फाइनल लगाना है। पार्ट फाइनल का सीरियल नंबर एसआर नंबर लगेगा और पार्ट सेकंड और फर्स्ट का नहीं लगेगा। पार्ट थर्ड की जो डेट है रिजल्ट डिक्लेयर डेट वो आपके लिविंग डेट के रूप में मानी जाएगी। उसके बाद साथियों आपका फिर यहाँ पर डिग्री जो है आपको ग्रेजुएशन की वो डिग्री आपको यहाँ पर लगानी है। उसके बाद साथियों अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी की से संबंधित यानी कि आपके जितने भी सेमेस्टर में होती है एमएससी वगैरह या फिर एमए वगैरह, तो आपको सेमेस्टर में या और फिर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज आपको पूरी मार्कशीट लगानी है। उसके बाद फिर साथियों आपको उसकी डिग्री अवेलेबल है तो डिग्री और प्रोविजनल तो प्रोविजनल। उसके बाद साथियों बात करें जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, ये जो सर है उनकी यहाँ पर डिग्री है। और बात की जाए साथियों इसके बाद फिर आपको लगाना है बीएड के बाद बीएड का, ये तो साथियों था आपका क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड का इसलिए इन्होंने पहले एमए को लगाया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन को पहले लगाया। आपको पहले बीएड आपको जो सीक्वेंस आपका दे रखा है उसी क्रम में आपको लगानी है। फिर बीएड के लगाने के बाद आपको बीएड की डिग्री लगानी है साथियों। बीएड की डिग्री के बाद अगर आपके पास कोई अन्यथा डिप्लोमा या उपाधि है, जैसे इनके पास ये यूजीसी नेट का है तो इन्होंने नेट का लगा रखा है, वरना फिर आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट है यानी कि ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी आपका जिस भी कैडर से आप बिलोंग करते हैं उसका आपको यहाँ पर ब्यौरा देना है। इन्होंने दोनों सालों का साथ लगाया 2020-21 और साथियों इन्होंने लगाया 19-20, यानी कि जो पहले जो नया है वो आपको पहले लगाना है। अब बात यहाँ पर आती है कि 3 साल का यहाँ पर आपका वैलिड हो चुका है ईडब्ल्यूएस, तो साथियों ईडब्ल्यूएस वगैरह ओबीसी वाला का जो 3 साल की जो वैलिडिटी बनी है साथियों आप पहले वो लगा दीजिए। उसके बाद फिर आपको 3 साल का जो शपथ पत्र है वो भी आप यहाँ पर लगा दीजिए, यानी कि अवधि प्रमाण पत्र का जो शपथ पत्र बनेगा नोटरी क्या बन जाएगा उसकी चिंता नहीं का विषय नहीं है। इसके बाद फिर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है और यहाँ पर आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है जो कि गजेटेड ऑफिसर से बनेंगे, जो भी आपके राजपत्रित अधिकारी है नियरेस्ट उनसे जाके बनवा लीजिए। ये 2 बनेंगे अलग अलग, और एक जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपकी लास्ट एजुकेशन संस्था से बनेगा। और यहाँ पर एक 50 रुपये का स्टाम्प बनेगा। इस 50 रुपये के स्टाम्प में ये जो आपको भाषा है यानी कि 8 बिंदु इस पर दिए हुए हैं कि मैं अभी तक अविवाहित हूँ या विवाहित हूँ, अगर विवाह हुआ है तो विवाह से संबंधित संपूर्ण जानकारी, कितने बच्चे हैं कितनी, तो उसके अलावा यहाँ पर इन सभी बिंदुओं का एकदम ध्यान से ये पूरी जो लैंग्वेज है पूरी लैंग्वेज आपको नोटरी के पास अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पूरे बिंदुओं को एक साथ ध्यान से भरना और फिर इसी के बाद यहाँ पर नोटरी करवा के आपको ये भरना है। तो साथियों उसके बाद फिर आपका लगेगा यहाँ पर एक फोटो आईडी कोई सी भी लगा सकते हैं, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद साथियों फिर एक बार आपका एक और स्टाम्प पेपर बनेगा। स्टाम्प पेपर में आपको ये सब लिखना है कि अगर आपकी कोई त्रुटि हो, जैसे आपकी कोई 10वीं की मार्कशीट में कोई नाम हो तो वो ठीक, या फिर ऐसी कोई त्रुटियाँ हो तो वो ये सब भरना है। उसके अलावा अन्य एक बात ये रख लें कि जो भी मैंने ये बातें लिखी
वो सब सही है, ये इनसे संबंधित ये पूरा स्टाम्प आपका हो जाएगा। तो साथियों ये एक पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। फिर भी कोई आपका डाउट हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे ही फिर साथियों मेरा काउंसलिंग लेटर बन के तैयार होता है, वो आता है, मैं डिटेल फॉर्म जैसे भरता हूँ मैं उसको भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो साथियों ये थी खबर जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। इसी प्रकार की जरूरी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।